मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। हमारा कल्चर गढ़वाल का ही है। ये पहाड़ों में तो मतलब ये भाईचारा प्यार मोहब्बत है, न गुंडागर्दी है, कुछ नहीं। लेकिन जब बाहर का यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं और बाहर के आएंगे तो यहाँ मतलब वो होगा, गुंडागर्दी फैलेगी, हर चीज़ वो होगा। गढ़वाली के कल्चर में हमारी शादियाँ होती आपस में होती, मतलब यहाँ से बाहर नहीं, देश में नहीं, वो नहीं। 5-7 गाँव हैं, हम उसी में आपस में शादी ब्याह करते हैं। अब जैसे कोई मस्जिदों में करा निकाह करा, कोई कहीं करा, कोई मंदिरों में शादी, वैसे। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। इस समय पर मैं खड़ी हूं टिहरी गढ़वाल के गुनों की उदयकोट गांव में। ये वो गांव है जो आज बहुत ही सुंदर आपको दिखने को मिलेगा। पहाड़ों के बीच बसा गांव है, लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? जिस प्रदेश में इस समय पर डेमोग्राफी चेंज चल रहा है, उस पूरे मसले के बीच में ये मुस्लिम गांव है। कई लोग हैं और कई सवाल हैं जो लोगों के मन में भी रहते हैं कि आखिरकार पहाड़ के बीच में बसा हुआ, ये गढ़वाल के बीच में बसा हुआ गांव है, बरसों से गांव बसा हुआ है, लोग यहाँ रह रहे हैं, उसी शैली में रह रहे हैं जिस तरीके से एक हिंदू परिवार रहता है। तो नमस्कार सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है जी और मैं गुनोगी में रहता हूँ। जी। सर, सबसे पहले तो क्यूरोसिटी लोगों के अंदर रहती है। जिस तरीके की बातें आजकल समाज में चल रही हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के जी थ्रू जी। हो, उसके बाद एक पहला सवाल रहता है कि अगर गढ़वाल के बीच में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, कहीं बाहर से तो नहीं बसे हुए हैं? नहीं, हम तो बहुत पहले से ही यहाँ, और मतलब जो है बहुत पुराने हम यहाँ, हमारे बहुत पूर्वज आए, मतलब 5-6-7-8 पीढ़ी लगभग हो गई हैं। बाकी जहाँ तक रहने की बात है, हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ मतलब कई जाति के लोग हैं, थपलियाल जी ब्राह्मण भी हैं और मियाँ लोग भी हैं, एक दो बाजगी भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन हमारा कल्चर गढ़वाल का ही है। लगभग कितने साल हुए होंगे आपको बसे हुए? कितने घर हैं? लगभग कितनी आबादी है यहाँ पर जो रहती है? यहाँ करीब करीब हम लोगों की 90-100 के लगभग घर हैं। बाकी कोई दायाँ है, कोई बायाँ है, लेकिन करीब 100 लोग परिवार रहते हैं 100 परिवार यहाँ पर यहाँ। आसपास में रहते हैं। एक बड़े उस पे बोला जा रहा है कि बाहर से लोग आकर बस रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? जब आप सुनते हैं कैसा लगता है? क्या कोई बाहर से तो आके नहीं बसा है? जहाँ तक बसने की बात है तो यहाँ बाहर का तो अच्छा नहीं है, बस उनको जगह नहीं देनी चाहिए, और मतलब यहाँ माहौल ख़राब होगा। क्योंकि पहाड़ों में तो मतलब ये भाईचारा प्यार मोहब्बत है, न गुंडागर्दी है, कुछ नहीं। लेकिन जब बाहर का यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं और बाहर के आएंगे तो यहाँ मतलब वो होगा, गुंडागर्दी फैलेगी, हर चीज़ वो होगा। जी हाँ। कई लोग जैसे बार बार बीच में चला था समान नागरिक संहिता, यूसीसी, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? भाई, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, बहुत अच्छी बात है। उसमें अच्छा है, सबका हर उसका मजहब वालों का जो है भला है, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनप्रिय सरकार हमारी भारत सरकार के प्लान है ये। जब आप कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, अलग अलग जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कई जिहाद कहे जाते हैं, तो उस समय पर कैसा लगता है सुन के कि एक धर्म, भाई आप गढ़वाल में रहते हैं लेकिन अपना अपना धर्म है, तो उसके ऊपर जब ऐसा कहा जाता है कैसा लगता है? ऐसा है कि धर्म सबके अच्छे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, और गलत काम नहीं करने चाहिए। किसी के मजहब में रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए और गलत काम नहीं करने चाहिए। आप रामायण पढ़िए, रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास किया था मानवता के भलाई के लिए, कितने महान है वो, तभी तो उनको ईश्वर का दर्जा मिला। आप पढ़िए, कितने अच्छा है, धर्म सबके अच्छे हैं, लेकिन जो गड़बड़ करते तो बीच वाले करते हैं ये। आप वो पढ़िए, गीता पढ़िए, कितने अच्छे गीता, भगवान कृष्ण का उपदेश है उसमें। तो मतलब जो है, आदमी को मानवता रखनी चाहिए और प्यार मोहब्बत से जीना चाहिए और सबके धर्म का आदर करना चाहिए, ये है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बोली भाषा, खान पान किस तरीके का रहता है, वो भी बड़ा इंटरेस्ट अच्छा रहता है अच्छा। लोगों को। जहाँ तक हमारे यहाँ रहने की बात है, हमारा कल्चर गढ़वाल का है और गढ़वाली भाषा है हमारी, और मतलब आपस में हम प्यार मोहब्बत से रहे, वो चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, हम ये नहीं देखते जाति धर्म। हम सबसे पहले देखते प्यार और मोहब्बत, आपस में भाईचारा, हमारा ये है। अक्सर लोग कहते हैं अगर हिंदू है तो बीजेपी समर्थक, अगर मुस्लिम है तो कांग्रेस समर्थक होगा। तो सरकार की नीतियाँ आती हैं, कई स्कीम्स में आती हैं, तो उसका असर कहीं ऐसा हुआ है कि देखने को मिला है? ना 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 ना, आजकल राम जी गारंटी रोजगार रोजगार चल रहा है, बहुत अच्छा है। और मतलब जो है जनप्रिय सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं, फ्री राशन है,
सबसे पहले 5 लाख का वो है, स्वास्थ्य कार्ड है, और मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा सरकार चला रही है चीज़। कई बार हम देखते हैं कि शादी ब्याह के तरीके, तो थोड़ा बताइए, आप खुद से बताइए किस तरीके से होता है। खान पान हमारा साधारण है, दाल रोटी सब्जी, और मतलब कोई ऐसा नहीं है। और मतलब यही गढ़वाली के कल्चर में हमारी शादियाँ होती, आपस में होती, मतलब यहाँ से बाहर नहीं, देश में नहीं होनी। 5-7 गाँव है, हम उसी में आपस में शादी ब्याह करते हैं, अच्छा, ये है बस। तो ढोल दमाओं के साथ। हाँ, अरे कोई अब जैसे कोई मस्जिदों में करा, निगाह करा, कोई कहीं करा, कोई मंदिरों में शादी, वैसे गरीब आदमी कहाँ करेगा ढोल बाजा। 1,25,000 सोना हो गया, 60-70 लाख रुपए जो है आपका चांदी हो गए, क्या करेगा आदमी। ये है मैडम। तो ये थे सुलेमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का भी बहुत बहुत, यहाँ आने का बहुत बहुत। तो ये सुलेमान जी हैं जिन्होंने पूरे रीति रिवाजों के बारे में, किस तरीके से वो रहते हैं, जैसे उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम जो एक प्रेम भावना से जिस तरीके से रहा जाता है, जो एक आम इंसान रहता है, उस तरीके से उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से आसपास में पंडित परिवार है, ठाकुर परिवार है, उनके साथ वो तालमेल बनाकर रहते हैं और किसी को उनके यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं है। कोदा झंगोरा खाते हैं और अपना घर में उगाते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ इनके घर भी जो बने हुए पारंपरिक, जैसे पहाड़ी शैली होती है उसी तरीके से बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इस टिहरी ज़िले में बसा हुआ गांव एक सामूहिक सद्भावना जो है उसका संदेश भी देता है। जो लोग हिंदू मुस्लिम जाति के पीछे लड़ रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। ऐसी ही स्टोरीज़ ऐसे ही गाँवों तक आपको हम पहुँचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए देवभूमि डायलॉग।